तो पेमेंट टर्म को प्रयोग करने के लिए गोल्ड सीक का प्रयोग किया जाता है। गोल्ड सीक क्या है कि फॉर्मूला द्वारा अप्लाई करके आउटपुट वैल्यू के इनपुट को फाइंड आउट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एक्सेल में देखेंगे कि गोल्ड सीक का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो बेसिकली हम लोग पेमेंट टर्म या ईएमआई को फाइंड आउट करने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर कुछ डेटा को लिया है, तो इस डेटा पर हम लोग गोल्ड सीक का प्रयोग करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिया है डे, वेजेज और टोटल, राइट। इस डेटा पे हम लोग गोल्ड सीक का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर डेटा लिया है और इस डेटा पे हम फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, राइट। हम डे को 20 लिया और वेजेस को चेंज करते हैं, इसको हम 250 रुपए करते हैं। और यहाँ पर मुझे क्या करना है कि टोटल कैलकुलेट करना है। हमने किसी एम्प्लॉय को 20 दिन काम कराया, राइट, और पर डे के वेतन उसको मैंने कितना दिया, 250 रुपया। अब टोटल यदि निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इक्वल टू, और इक्वल टू देने के बाद इस सेल को लेंगे E6 इंटू कितना मुझे करना है 250, F6 इक्वल करेंगे, इंटर करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 पर डे। यदि उसको देंगे 20 दिन तो उसका पेमेंट कितना हो जाएगा 5000। अब यदि हम यहाँ पे चेंज करेंगे, उसको 25 करेंगे, 25 तो उसका कितना हो जा रहा है 6250। यदि 45 दिन काम कराते हैं तो इसका पेमेंट कितना हो जाएगा 11250, राइट। और इसमें यदि हम चेंज करेंगे तो पहले चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला दिख रहा है। यदि हम यहाँ पे चेंज करें, यहाँ चेंज करने से यहाँ पर चेंज हो, ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गोल्ड सीक का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल के लिए हमने इस एम्प्लॉय को कितना दिया, एडवांस में हमने 15,000 रुपया दिया। कितना 15,000, हमने 15,000 दिया, राइट। 15,000 एंटर करने के बाद इधर से कोई चेंज नहीं हो रहा है, इधर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस वैल्यू को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला को ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर इक्वल टू इस वैल्यू को लिया इंटू 250, कितना हो रहा है 11,250। इस वैल्यू पर हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड सीक का प्रयोग करेंगे। डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस इस पे क्लिक करो, उसके बाद गोल्ड सीक में जाओ। गोल्ड सीक में जाने के बाद गोल्ड सीक का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद सेट सेल, हमें इसी सेल में हमें क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है, राइट। अब कितना वैल्यू चाहिए, उस एम्प्लॉय को कितना देते हैं, मान के चलो हमने 15,000 दिया। अब डे चेंज करना है या वेजेस चेंज करना है, क्या करेंगे, हम डे को चेंज करते हैं। हम उस एम्प्लॉय को कितना दिन तक काम कराएंगे, यदि हम उसे 15,000 रुपए देते हैं तो, राइट। तो इस पे क्लिक करो और ओके करो। ओके करने के बाद क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास उस एम्प्लॉय को हमने कितना दिया था 15,000, तो 15,000 उसको दिया, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे कितना दिन काम कराना पड़ेगा, उसको 60 डे, राइट नाउ। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यदि हम किसी एम्प्लॉय को एडवांस में जितना सैलरी उससे डबल देते हैं या उसके कंपैरिजन में समथिंग कुछ वैल्यू को दिया, कुछ वेतन को दिया, और उसे कैलकुलेट करने के लिए हमने उन्हें कितना दिन काम कराना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड सीक का उपयोग कर सकते हैं, राइट। ये हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। और यहाँ पर हमने कुछ और डेटा लिया है, जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया, लोन लिया और पीरियड लिया, राइट। और यहाँ पे पेमेंट टर्म, जो ऑलरेडी हमने इस डेटा पे फॉर्मूला को अप्लाई करके रखा है। इंटरेस्ट रेट कितना देना है उसको, 10% पर एनम, मतलब पर साल, एक साल में उन्हें कितना देता है 10%। टाइम पीरियड उसको कितना दिया है 60 मंथ। नंबर ऑफ पीरियड हमने उसको दिया है 60 मंथ। इसको अप्लाई करने के लिए मुझे पीएमटी का प्रयोग करेंगे, जिसे हम नॉर्मल शब्दों में ईएमआई, जैसे गाड़ी लिया तो गाड़ी लेने के बाद क्या कहा जाता है कि ईएमआई भरना पड़ रहा है, तो उसे पीएमटी फॉर्मूला का उपयोग करके आप देख सकते हैं कि मुझे ईएमआई कितना भरना है, राइट नाउ। हमने यहाँ पर क्या किया है कि पीएमटी इक्वल टू पीएमटी लिया है। पीएमटी करने के बाद क्या लिया है कि इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे एक छोटा सा गाइडलाइन आ रहा है, पीएमटी ओपन ब्रैकेट रेट, फिर नंबर ऑफ पीरियड, फिर प्रिंसिपल वैल्यू, इसी को पीएमटी को अप्लाई करते हैं, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी करने के बाद मुझे रेट देना है, कितना देना है, ये तो सेम ही रखते हैं, 10% डिवाइडेड बाय कितना 12, उसके बाद कोमा, नंबर ऑफ पीरियड जिससे हम सेम ही रहने देते हैं। और नंबर ऑफ पीरियड सेम रहने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड B3 को लिया, उसके बाद कोमा, प्रिंसिपल वैल्यू माइनस चिन्ह देते हैं, और इस वैल्यू को लिया, उसमें एंटर किया, इतने आया। अब मुझे पर मंथ 4,936 रुपया मुझे देने का एलिजिबिलिटी हम नहीं है, तो उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाओ, गोल्ड सीक को क्लिक करो, गोल्ड सीक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें किस में चेंज करना है, सेट सेल में B7, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर मुझे कितना वैल्यू को करना है, हम कितना दे सकते हैं ईएमआई, एग्जाम्पल के लिए हमने 2500 किया, कितना क्या 2500, मुझे लोन अमाउंट कितना मिल सकता है,
उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल वैल्यू को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यदि हम EMI पर मंथ 2500 भरेंगे तो मुझे कितना लोन मिलेगा, 1,17,663। आपको इतना प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा यदि आप कितना EMI भरते हैं तो 2,500। राइट नाउ इस प्रकार से आप किसी भी EMI को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो, फेसबुक पेज को फॉलो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।